द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ग्रुप थ्योरी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम्स और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए कुछ रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे यदि जी स्टार ग्रुप हो तो इसके ऊपर कुछ रूल अप्लाई होते हैं। सबसे पहला, जिनका प्रूफ भी हम देखने वाले हैं, कि ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। जिस एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं वो किसी ग्रुप में यूनिक होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। दूसरा है, ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। सेकंड रिजल्ट है कि हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होता है। तीसरा है, ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल होता है ए के, जहां ए कोई भी जी का एलिमेंट हो सकता है। चौथा रूल है, ए स्टार बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, जहां ए और बी जो हैं वो जी के कोई भी दो एलिमेंट हो सकते हैं। इस रूल का नाम होता है उत्क्रमण नियम, नाम से भी पूछा जाता है उत्क्रमण नियम, या कह सकते हैं रिवर्सल लॉ, रिवर्सल रूल भी कह सकते हैं। इन चारों का प्रूफ हम देखेंगे अभी एक एक करके, पर चारों को डायरेक्ट भी याद रखना है कि जी के अंदर तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ये सभी एलिमेंट के लिए एक समान होता है, पर हर एलिमेंट का इनवर्स अलग अलग हो सकता है, तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होगा। ए इनवर्स का होल इनवर्स ए के बराबर होगा, जहां ए जी का कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट हो सकता है। उसके बाद जी के कोई भी दो एलिमेंट हैं, ए स्टार बी, इसका होल इनवर्स करने पर बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होगा। ये चारों रिजल्ट का प्रूफ हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने रखा है ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। इसका हमें प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट तो हमारे पास हो गया है कि ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, और इसका प्रूफ हम अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है कि गिवन क्या है। तो इस थ्योरम में हमें दिया गया ये है कि जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार भी है ग्रुप। ये हमें प्रूफ करना है। उसके लिए हम इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन मेथड कह सकते हैं, या पैरेलल एक और मेथड हम अप्लाई करेंगे कि तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट को अद्वितीय न मानकर एक से ज्यादा मान लेते हैं। जैसे माना ग्रुप जी में नॉर्मली हम तत्समक अवयव को ई से डिनोट करते हैं ना, यहां मान लेते हैं ई तथा ई डैश है। ई और ई डैश दो तत्समक अवयव मान लिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि मान भले कितने भी लें अपन, पर होता एक ही है। तो पहली केस है कि यदि ई तत्समक अवयव है, तब क्या अप्लाई होगा? तब होगा कि ई डैश के साथ ई को बाइनरी ऑपरेट करने पर ई डैश बनेगा, क्योंकि तत्समक अवयव का गुणधर्म यही होता है कि उसको किसी भी एलिमेंट के साथ कर लो, एलिमेंट वही आता है, चाहे ऑर्डर कोई भी हो, यानी ई स्टार ई डैश होने पर भी। ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा होता है, यदि ई डैश तत्समक अवयव हो, तब क्या रूल अप्लाई होता है? तब ई डैश को ई के साथ अप्लाई करने पर ई आएगा, क्योंकि इस बार ई डैश किसको माना हमने? तत्समक, बराबर ई डैश स्टार ई। ये आ गया हमारा दूसरा रिजल्ट। अब देखो ये जो टर्म आ रही है यहां पे वो इधर आ रही है,
ये वाली टर्म इधर आ रही है, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, बीच में एक बार ई आ रहा है, दूसरा ई डैश आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, समीकरण 1 और 2 से क्या रिजल्ट आया हमारे पास रिजल्ट आ गया कि E बराबर है ई डैश, मान भले आप कितने भी लो लेकिन आएगा बराबर ही। ई डैश ई डबल डैश मानते तो भी दोनों तीनों बराबर आते। इसका मतलब रिजल्ट क्या आया, तो आप लिख सकते हैं अतः ग्रुप जी स्टार में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, ये आपका पहला प्रूव हो गया। समझ गए होंगे, डिटेल में हमने पढ़ लिया है, आगे से इसको डायरेक्ट याद रखेंगे कि किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या साथ में नोट भी कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो जी स्टार के लिए ये है कि ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। सेकंड है कि हमें यह प्रूव करना है प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है। तो प्रूफ में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है गिवन हमें क्या है, सबसे पहली चीज तो कि जी स्टार ग्रुप है, ये बात हमें दे रखी है ऊपर। उसके बाद हम मान लेते हैं ए बिलोंग्स टू जी, कोई अवयव भी तो लेना पड़ेगा ना। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें किसी ना किसी अवयव किसी एलिमेंट को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया ए बिलोंग्स टू जी तथा अब इसका उल्टा मान लिया कि प्रतिलोम अद्वितीय प्रूफ करना है, लेकिन हम इसके दो प्रतिलोम अवयव मान लेते हैं तथा अवयव ए बिलोंग्स टू जी के दो प्रतिलोम अवयव बी तथा सी हैं। तो पहली केस है कि यदि अवयव बी प्रतिलोम है तब, अब प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से अगर इस बी को हम ए के साथ ऑपरेट करते हैं तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट बना देता है। ये ग्रुप की डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया, चाहे हम इसको इस ऑर्डर से करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। यानी बी अगर ए का प्रतिलोम है तो ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो, ये आइडेंटिटी एलिमेंट बना देता है। दूसरा है कि यदि अवयव सी प्रतिलोम है, अब हम सी को मान लेते हैं इफ एलिमेंट सी इज इनवर्स ऑफ ए, तब क्या होगा, सी को ए के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ जाएगा और इस ऑर्डर से करोगे तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो ये दो रिजल्ट आ गए, इन दोनों को हमें अप्लाई करना है। तो देखना प्रूफ हमें अब ये कर दें अगर कि बी और सी अलग अलग ना होके एक ही हैं, तो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। और ये बात यूनिवर्सल है कि कोई भी एलिमेंट का इनवर्स यूनिक होता है। तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, देखना b इक्वल टू बी स्टार ई ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। अब e का मान हम यहां से पुट कर दें और वो कर दें जिसमें c आ रहा हो, वैसे इसमें भी आ रहा है लेकिन b तो यूज हो ही रहा है। तो देखना b स्टार e की जगह हम क्या रख सकते हैं, a स्टार c, लो हमने लिख दिया a स्टार c। कहां से रख दिया, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हमने ये रिजल्ट पुट कर दिया। अब क्योंकि जी स्टार ग्रुप है हम इसमें साचर्यता गुणधर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इस ब्रैकेट को यहां से यहां लगा दें तो भी कोई चेंज नहीं है। गुणधर्म का नाम मेंशन कर देंगे, साचर्यता या एसोसिएटिविटी।
ठीक है। अब देखो बी स्टार ए, तो बी स्टार ए किसके बराबर है? ई के। तो यहां आ गया ई स्टार सी, ये कहां से आ गया? ये आ गया फ्रॉम फर्स्ट, और ई को सी के साथ करेंगे तो सी, इधर कौन आ गया? बी। क्या पाया आपने कि बी और सी अलग अलग ना होके एक ही हैं। अगर हम इसको ऐसे ना करके यूं करते ना, C इक्वल टू सी स्टार ई, तब भी आप ई का मान यहां से ए स्टार बी पुट करते तो सोल्व होकर सी बी के बराबर ही आ जाता। देख लेते हैं इसको भी कैसे करना है। इसी प्रकार यानी कि सिमिलरली यहां से वैल्यू पुट कर दो, कि कितना आ गया? ए स्टार बी। वही दूसरा गुणधर्म लगा दें, सी स्टार ए स्टार बी। सी स्टार ए का मान ई के बराबर है, तो ई स्टार बी सोल्व किया तो कितना आ गया? सी बराबर बी। मतलब ये एक अल्टरनेट मैंने आपको बताया, आप जरूरी नहीं यही कंसेप्ट यूज करें, सी लेके भी प्रूव कर सकते हैं। दोनों केस में आपने क्या पाया कि सी और बी एलिमेंट अलग ना होके इक्वल ही हैं। तो कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन आ जाएगा, अतः ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। हर अवयव का इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है। लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इनवर्स एलिमेंट इन ग्रुप जी। समझ गए? तो ये हमारे सेकंड पार्ट का प्रूफ हो गया। एंड में लिख देते हैं हम। अब इसमें कोई अल्टरनेट है, आप जैसे भी ले, बी स्टार ई ले, ई स्टार बी ले, हर केस में प्रूफ होगा। थर्ड इसका पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ए इनवर्स का होल इनवर्स ए के बराबर होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है ना? थर्ड पार्ट हमारा यही तो प्रूफ करना है, जिसके लिए गिवन क्या है? गिवन कंडीशन सेम है कि जी स्टार एक ग्रुप है, जी स्टार भी ए ग्रुप। उसके अलावा हमने क्या दे दिया? ए बिलोंग्स टू जी। अब देखो ए बिलोंग्स टू जी है, तो हम प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, यही तो जानते हैं कि ए स्टार ए इनवर्स करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, चाहे वो इस ऑर्डर से करें। ये तो हो गया प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से है। अब देखो ए के इनवर्स को तो हम किससे डिनोट कर दिया? ए इनवर्स से। भाई ए के इनवर्स को तो हमने किससे डिनोट कर दिया? ए इनवर्स से। लेकिन ए इनवर्स के इनवर्स को किससे डिनोट कर देंगे? ए इनवर्स के होल इनवर्स से। मतलब जो काम ए के लिए ए इनवर्स कर रहा है, ए इनवर्स के लिए कौन करेगा? ए इनवर्स का होल इनवर्स। तो हम इस एलिमेंट से दोनों तरफ बाइनरी ऑपरेट कर दें, मतलब क्योंकि हम ये जानते हैं, देखना इस इक्वेशन से हम एक टर्म ले लेते हैं, ये ले लिया हमने। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ए इनवर्स के होल इनवर्स से दोनों पक्षों में और एक ही तरफ करवाएंगे, यानी इधर अगर आपने लेफ्ट में कराया तो उधर भी लेफ्ट में, राइट में कराया तो उधर भी राइट में, से संक्रिया कराने पर। ठीक है, इधर लिख देता हूं दोनों तरफ या दोनों पक्षों में या बोथ साइड्स। तो देखना ए स्टार ए इनवर्स ये दे रखा आपको, इधर हमने किससे करा दिया? ए इनवर्स के होल इनवर्स से। तो ये जैसे कौन सी साइड में हुआ? राइट साइड में अप्लाई हुआ ना, तो इधर भी आप क्या बोलेंगे? इसको राइट साइड में ही बोलेंगे। और ऐसी संक्रिया को बोल देते हैं उत्तर संक्रिया या राइट ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद देखो इन दोनों एलिमेंट को साथ ले लें, क्योंकि ब्रैकेट की पोजीशन बदलनी है हमें। तो ये लिख सकते हैं ना, देखना ए स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का होल इनवर्स। अब आप सोचेंगे बड़ा ब्रैकेट कहां से आ गया? तो वो यहां इश्यू नहीं है, क्योंकि इसके साथ ब्रैकेट था, मैंने दूसरा यूज कर लिया, लेकिन पोजीशन बदल दी ना यहां से यहां। तो इस गुणधर्म का नाम क्या है? साहचर्यता। उसको मेंशन कर देंगे एसोसिएटिविटी रूल। ठीक है, और आइडेंटिटी के साथ ये एलिमेंट अप्लाई होकर यही बना देगा। ठीक है ना, एज इट इज आ जाएगा।
ये अपने इनवर्स एलिमेंट से अप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ए स्टार ई बाइनरी ऑपरेट करके बराबर में कितना है, ए इनवर्स का होल इनवर्स। दिस इंप्लाइज एट ए इक्वल टू ए इनवर्स का होल इनवर्स। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू ए होगा, वो चाहे एलिमेंट कोई भी हो। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का प्रूफ हो गया, जिसमें हमें क्या प्रूफ करना था, ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू ए। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले। इसके आगे का चौथा पार्ट हमें प्रूफ करना है अब। तो देखना फोर्थ पार्ट, इसके फोर्थ पार्ट में हमें ये तो प्रूफ करना था ए स्टार बी का होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी ए बी बिलोंग्स टू जी। अब देखो वैसे इसको अपन टेक्निकली देखें ना तो ए स्टार बी का होल इनवर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ए स्टार बी के इनवर्स को। यानी ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन बाइनरी ऑपरेट होने के बाद तो एक एलिमेंट बन जाएगा। ये भी वैसे दिखने में दो एलिमेंट है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशन लग गया मतलब ये एक एलिमेंट है। तो टेक्निकली हमें यहां क्या प्रूफ करना है कि ए स्टार बी का प्रतिलोम अवयव बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है। तो इसके प्रूफ में आपको क्या करना है, देखो इसके प्रूफ में सबसे पहले तो वही चीज मेंशन करेंगे कि दिया गया है जी स्टार हमारे पास कोई ग्रुप है, उसके अलावा क्या दे रखा है, दो एलिमेंट जी के अंदर। हमने अभी तक कुछ नहीं माना। इसके बाद आप एक चीज लिख देंगे नाउ। अब देखो हमारा माइंड कह रहा है कि अगर वास्तव में ये वैल्यू इस तरह से है तो इस अवयव को ए स्टार बी से ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए, तभी तो हम इस एलिमेंट को इसका इनवर्स कहेंगे। तो वो हमारे माइंड की एक क्रिएशन है कि हम ए स्टार बी को स्टार इनवर्स कर देंगे, स्टार कर देंगे बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ। अब इसको सोल्व करने पर यदि बराबर में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो वास्तव में ये चीज सही हो जाएगी। तो देखो अब ब्रैकेट की पोजीशन बदलनी है हमें एक एक करके। तो हम इसको लिख दें ए स्टार बी को उनके साथ भेज दें तो बी स्टार बी इनवर्स, ब्रैकेट की पोजीशन बदल रही है और इधर क्या लिख दिया हमने, ए इनवर्स। रूल का नाम क्या है, साचर्यता। मेंशन कर दें एसोसिएटिविटी, साचर्यता गुणधर्म हमने अप्लाई कर दिया यहां पे। दूसरा है ए स्टार, अब बी बी इनवर्स के साथ बाइनरी ऑपरेट होकर क्या बना देगा, आइडेंटिटी, और इधर है ए इनवर्स। अब इस आइडेंटिटी को चाहे तो ए इनवर्स के साथ ले लो, चाहे ए के साथ ले लो। हमने इसको ए के साथ लिख दिया, ए के साथ बाइनरी ऑपरेट होके ए बना देगा, उसके बाद नंबर आएगा ए इनवर्स के साथ, ये अपने इनवर्स के साथ अप्लाई होकर क्या बना देगा, ऑपरेट होके आइडेंटिटी एलिमेंट बना देगा। ये कौन सा परिभाषा लगा दी, ये परिभाषा लगा दी प्रतिलोम से, ये इससे ये बनने का मतलब है आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। तो चाहे तो सारी चीजें मेंशन करते रहें, प्रतिलोम, सॉरी यहां तो हमने लगाया है तत्समक, तत्समकता भी लिख सकते हैं, यहां मेंशन करेंगे प्रतिलोम। वो चीजें ध्यान में रह जाएं आपके कि कौन सी कंडीशन यहां अप्लाई हुई है, तो वो मैंने आपके याद रखने के लिए यहां लिख दिया है। ये साचर्यता से, ये तत्समकता से और ये प्रतिलोम गुणधर्म से। अब देखो क्या आया रिजल्ट, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी बन गया। इसका मतलब वास्तव में ए स्टार बी का जो होल इनवर्स है वो बराबर होता है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया इसमें। तो इसको थोड़ा ध्यान से प्रूफ करेंगे आप। इस नियम का नाम होता है उत्क्रमण नियम, रिवर्सल लॉ। ध्यान भी रखना है, रिवर्सल लॉ, इस नाम से भी इसको पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये चार महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं ग्रुप से रिलेटेड जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं आगे से। तो अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप
रख सकते हैं, बाकी इसको फेयरली नोट कर लें। तो स्टूडेंट ये ग्रुप की बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इनको ध्यान रखें, जो कि आपको आगे पूरी बुक में यूज होने वाले हैं। एक इसकी थ्योरम और एक इसका इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको और करवाने जा रहा हूं, उसको भी देख लें। ग्रुप के अंदर कई सारे नियम अप्लाई होंगे, जिनमें से एक रूल है, मोस्ट है, जिसको हम कह सकते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, हिंदी में इसको कह सकते हैं काटने का नियम या निरसन का नियम। निरसन का नियम, या दूसरा नाम है इसका काटने का नियम। कुछ कैंसिल होगा, कुछ डिलीट होगा, ऐसा ही कुछ मीनिंग इससे समझ में आ रहा है। तो इस रूल को आप कैसे पढ़ेंगे वो देख लेना। इसकी पूरी डिटेल तो ये होती है कि यदि जी स्टार ग्रुप है तब अवयव ए कोमा एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जी के लिए 3 अवयव ले लिए हमने। पहला नियम है कि यदि ए स्टार एक्स, चलो मैं इसको हटा रहा हूं, ए स्टार एक्स इक्वल टू ए स्टार वाई होने पर एक्स बराबर वाई होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए से ए कैंसिल हो गया ना, इसलिए इस रूल का नाम क्या है, कैंसिलेशन लॉ, काटने का नियम या निरसन का नियम। लेकिन इस निरसन के नियम का पर्टिकुलर भी नाम है, क्योंकि लेफ्ट साइड का एलिमेंट कटा है, कैंसिल हुआ है, तो आप इसको कह सकते हैं वाम काटने का नियम या लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, या क्या कह सकते हैं इसको, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सिमिलर स्टूडेंट्स, अगर ये कंडीशन ऐसे दी गई होती एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए, तो ए से ए दोबारा कटेगा, रिजल्ट फिर से क्या आएगा, एक्स इक्वल टू वाई। लेकिन इस बार इस रूल का नाम कुछ और होगा, और वो नाम होगा दक्षिण काटने का नियम, क्योंकि इस बार राइट साइड का एलिमेंट इसमें कैंसिल हुआ है ना, ए राइट में है, राइट एलिमेंट कैंसिल हुआ है, तो इसको लिख देंगे राइट कैंसिलेशन लॉ। अब इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है, देखना किस तरह से करना है हमें। ये वाली कंडीशन तो लेनी है, तो सबसे पहली बात तो है दिया गया है, प्रूफ है, तो मैं थ्योरम थोड़ी डिटेल में बता रहा हूं, बाद में तो डायरेक्ट याद हो जाएगी, कंपटीशन वालों के लिए डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन इसकी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। दिया गया है जी स्टार ग्रुप है, और इसके साथ क्या क्या दे रखा है कि a कोमा एक्स कोमा वाई, ये जी के कोई 3 एलिमेंट हैं। अब जो पहला पार्ट है उसमें हमें क्या दे रखा है, उसमें हमें दे रखा है ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई, ये भी गिवन ही तो हमें। अब ए को हटाने के लिए ग्रुप में नियम है कि जिस तरफ ए ऑपरेट हो रहा है उसके उसी साइड में उसका इनवर्स एलिमेंट और ऑपरेट कर दो। इनवर्स एलिमेंट ऑपरेट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जी ग्रुप है, ग्रुप होगा इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो आप लिख दोगे ए इनवर्स से, अब देखो कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट को बोल सकते हो पूर्व संक्रिया, पहले पूर्व संक्रिया कराने पर, लेफ्ट ऑपरेशन पूर्व संक्रिया कराने पर, तो देखना ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स, इस तरफ भी ऐसा ही होगा ए स्टार वाई। इसके बाद ब्रैकेट की पोजीशन बदल देंगे, तो ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए
स्टार वाई। ए इनवर्स ए से बाइनरी ऑपरेट होकर ई बना देगा, ई स्टार एक्स, इधर भी ई स्टार वाई। रिजल्ट क्या आ गया, एक्स बराबर वाई। हमें यही तो प्रूव करना था, इन चीजों को बराबर लेकर और ये रिजल्ट आना था जो हम ले आए। इसका मतलब ये कौन सा रूल, वाम काटने का नियम, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, हमने प्रूव कर दिया। सिमिलर इसको प्रूव करने के लिए सिर्फ क्या काम करना है, ए इनवर्स से दक्षिण संक्रिया करवानी है। ए इनवर्स से दक्षिण में यानी आफ्टर, इसको बिफोर बोल सकते हैं, उसको आफ्टर, इसको लेफ्ट बोल सकते हैं, उसे राइट, ठीक है ना, उस तरह से हमें प्रूव करना है। तो सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भी बीच में वीडियो को पॉज करके। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमें क्या लेना है, एक्स स्टार ए इक्वल टू वाई स्टार ए, और क्या कह देंगे, ए इनवर्स से राइट संक्रिया यानी कि उत्तर संक्रिया, पश्चात संक्रिया कराने पर, उत्तर कह सकते हैं, राइट कह सकते हैं, पश्चात कह सकते हैं। तो एक्स स्टार ए इनवर्स वाई स्टार ए इनवर्स इक्वल टू एक्स स्टार ए इनवर्स इक्वल टू वाई स्टार ए इनवर्स। ये देखो, इस ब्रैकेट को यहां ले जाना, कौन सा गुणधर्म है, साचर्यता। लिख दें एसोसिएटिविटी यानी कि साचर्यता। ब्रैकेट की पोजीशन चेंज होने का मतलब है साचर्यता गुणधर्म। ए इनवर्स से संक्रिया करके आइडेंटिटी, इधर भी आइडेंटिटी, क्या आ गया, एक्स बराबर वाई, और यही हमें प्रूव करना था। इस रूल का नाम है दक्षिण काटने का नियम, राइट कैंसिलेशन लो। वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुल मिला के हमने 6 रिजल्ट्स ग्रुप के लिए प्रूव कर दिए हैं, उनको डायरेक्ट भी याद करना है। एक बार मैं समरी में उसमें रिपीट कर रहा हूं, देखना। ग्रुप जी में तत्समक अवयव अद्वितीय होता है। ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। ए इनवर्स का होल इनवर्स ए के बराबर होता है। ए स्टार बी का होल इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के बराबर होता है। उसके बाद ग्रुप में लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ भी अप्लाई होते हैं, यानी ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई होने पर एक्स बराबर वाई होगा, और एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए होने पर एक्स बराबर वाई होगा, जिसको हम दक्षिण काटने का नियम या राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, यूजफुल है। लगभग आपको बीएससी फाइनल में ये पूरा मैटर मिलेगा, एमएससी प्री में, आरपीएससी के वीएस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ही। ओके स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।